आज हम इस वीडियो में TDS ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एज पर सेक्शन 194B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसके बारे में समझेंगे कि जो हमें लॉटरीज मिल रही है, ठीक है, लॉटरी के जो पैसे मिल रहे हैं उसमें कितना परसेंट TDS एप्लीकेबल होता है, कितने अमाउंट पे एप्लीकेबल होता है, उसके बारे में लीगल प्रोविजन देखेंगे ऑफ सेक्शन 194B। एंड सिमिलर लाइन पे एक सेक्शन है 194BB जिसमें TDS ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। तो हॉर्स रेस से अगर कुछ विनिंग होता है तो उस पर कितना TDS क्या रेट से एप्लीकेबल होता है एंड क्या लिमिट है वो समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 194B देखते हैं जो बोलता है TDS ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज और क्रॉसवर्ड पजल्स अंडर सेक्शन 194B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, अगर 194B के अकॉर्डिंग अगर कुछ लॉटरीज का, जैसे कि कोई लॉटरी है, ठीक है, विनर को जब लॉटरी निकलती है तो उसको पेमेंट करते हैं, तो जो लॉटरी वाले हैं वो TDS काट के देंगे आपको एज पर सेक्शन 194B। ठीक है, क्या रेट से TDS डिडक्ट करेंगे वो लोग? एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है, आपको 30% के हिसाब से टैक्स डिडक्ट करके आपको बैलेंस 70% आपको पे करेंगे लॉटरी का पैसा। ठीक है, लिमिट है इसमें 10,000। अगर 10,000 तक की लॉटरी है तो TDS डिडक्ट नहीं होगा अंडर सेक्शन 194B। ठीक है, लेकिन 10,000 से ज़्यादा अगर का लॉटरी है, लॉटरी का अमाउंट, तो आपको पूरे पे 30% TDS डिडक्ट करके मिलेगा। ठीक है, सपोज लॉटरी पार्शियली इन कैश और पार्शियली इन काइंड है, तो जो लॉटरी पे करने वाला है, ठीक है, तो वो रिलीज करने से पहले इंश्योर करेगा कि 30% के हिसाब से टैक्स डिडक्ट हो गया है। लीगल प्रोविजन देखते हैं सेक्शन का। ये देखिए, मैंने सेक्शन को यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिया है। सेक्शन 194B विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग, ठीक है, जो पर्सन रेस्पॉन्सिबल है पे करने के लिए, टू एनी पर्सन एनी इनकम, किसी भी पर्सन को, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। सॉरी, नॉन रेजिडेंट यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉन रेजिडेंट के लिए सेक्शन 195 एप्लीकेबल है। टू एनी पर्सन एनी इनकम बाय वे ऑफ विनिंग्स फ्रॉम एनी लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल और कार्ड गेम एंड अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट। और एक अमेंडमेंट है जिसमें इंक्लूड किया है, और फ्रॉम गेम्बलिंग और बैटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर व्हाटसोएवर बीइंग द अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स एक्सीडिंग 10,000 रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एक साल में 10,000 की लिमिट दे रखी है। 10,000 तक की कुछ लॉटरी वगैरह होती है तो उसमें TDS एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर 10,000 से जैसे ज़्यादा हो रही है इन अ फाइनेंशियल ईयर तो आपको TDS डिडक्ट करना है। शैल एट द टाइम ऑफ पेमेंट, कब डिडक्ट करना है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ डिडक्ट इनकम टैक्स देयर ऑन एट द रेट इन फोर्स। रेट इन फोर्स इज 30%। ठीक है, प्लस सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस इंक्लूड हो जाएगा इसमें। तो ये रेट इन फोर्स ये आपको फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल से मिलेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इन अ केस वेयर द विनिंग्स आर होली इन काइंड, जैसे कि गाड़ी मिली, ठीक है, और पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड, but the part in cash is not sufficient to meet the liability of deduction of tax in respect of whole of the winnings, then the person responsible for paying shall, before releasing the winnings, ensure that tax has been paid in respect of the winnings। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग सपोज गाड़ी मिली है आपको, लॉटरी में गाड़ी निकली है, या फिर पार्ट अमाउंट है कैश में, या एंड दूसरा कुछ
पार्ट इन काइंड है, सपोज 50,000 का कैश मिला है ना, एक गाड़ी मिली है, लाइक दैट। तो जो पर्सन रेस्पॉन्सिबल है पे करने के लिए, वो इंश्योर करेगा बिफोर रिलीजिंग द विनिंग्स कि टैक्स हैज़ बीन पेड ऑन द विनिंग्स। उसको TDS का अमाउंट इंश्योर करना है, ठीक है, कि वो गवर्नमेंट को डिडक्ट करके पे करे, ठीक है, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर एक सेकेंड प्रोविजन है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑन विनिंग्स फ्रॉम एनी ऑनलाइन गेम ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2023, ठीक है। विनिंग्स फ्रॉम एनी ऑनलाइन गेम्स, इसके लिए एक नया सेक्शन लाए हैं 194BA, जो एप्लीकेबल हो रहा है 1 अप्रैल 2023 से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में समझेंगे 194BA, दैट इज विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, TDS ऑन विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, जो एप्लीकेबल हो रहा है 1 डे ऑफ अप्रैल 2023। तो आई होप ये 194B के प्रोविजंस आपको क्लियर है। इसमें 10,000 की लिमिट है एंड इन अ फाइनेंशियल ईयर, एंड रेट ऑफ TDS इज 30% है। नेक्स्ट समझते हैं सेक्शन सेक्शन 194BB होना चाहिए यहाँ पे। ये 194BB है, टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस अंडर सेक्शन 194BB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसमें भी सेम 30% TDS रेट है एंड लिमिट इज 10,000। देखिए सेक्शन 194BB, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, एनी पर्सन बीइंग अ बुक मेकर or a person to whom a license has been granted by the government under any law for the time being in force for horse racing in any race course or for arranging for wagering or betting in any race course, who is responsible for paying to any person any income by way of winnings from any horse race, being the amount or aggregate of amounts exceeding 10,000 rupees during the financial year, shall at the time of payment deduct income tax thereon at the rates in force। तो 194BB में विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस से 10,000 का लिमिट है इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर 10,000 के अंदर है तो TDS एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज TDS एप्लीकेबल होगा एट द रेट्स इन फोर्स, दैट इज 30% प्लस सेस, ठीक है। तो आई होप ये सेक्शन क्लियर है आपको। तो आई होप सेक्शन 194B एंड सेक्शन 194BB आपको क्लियर है। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।